ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आज आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में ही जानकारी देंगे और ये बात बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 3 अप्रैल सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना अभी चैत्र का महीना ही चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा शिव और करण होगा तैतिल, राशि रहेगी आज मकर और चंद्रमा पूरे दिन अपना संचार मकर राशि में ही करते रहने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:24 से लेकर के दोपहर 1:58 तक रहने वाली है। और साथियों बताना चाहेंगे कि अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो आज नहीं है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त नहीं है आज। तो साथियों ये तो रही चर्चा या जानकारी पंचांग को लेकर के। अब जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन विशेष रूप से आपके कार्य जो क्षेत्र है, यानी कि अगर आप एम्प्लॉइज हैं या फिर आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं स्वयं का, यानी कि व्यापार वगैरह, तो आज के दिन आपके व्यापार में वृद्धि होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। दूसरी ओर अगर आप, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय होने के नाते भी आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग आप प्राप्त करने वाले हैं। सभी के साथ आपके बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप कार्य करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। और जो भी आपको जिम्मेवारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी या कोई जॉब असाइन किया जाएगा, वो भी आप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से सबकी मदद से, सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक उसको पूरा करेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के सफलता से भरा हुआ दिन रहने वाला है। उपाय आप क्या करें? उपाय सिर्फ इतना करना है कि घर में अगर आपके भाई हैं तो आप, बड़े भाई हैं तो उनका सम्मान करें, छोटे भाई हैं तो उनको सहयोग करें, उनको प्यार करें। यही आपके लिए आज का सबसे बड़ा उपाय बनता है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, जिनको भाग्य में थोड़ा सपोर्ट मिलने में कमी हो रही थी, या एक तरीके से यही कहा जाए कि भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा था, और भाग्य में अवरोध के कारण आपके कार्य जो थे वो समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे, या उसमें कोई विघ्न, बाधा या डिले, ये इस तरीके की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन आज के दिन आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। और भाग्य का सहयोग मिलने से जो भी, मैंने जैसा कहा कि जो जिन कार्यों को लेकर के आप परेशान थे, रुकावट आ रही थी या डिले हो रहा था, उनमें थोड़ा कार्यों में गति आएगी। और वो कार्य जो है, और कुछ कार्य ऐसे भी हैं कि जो आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, कुछ बाधाओं की वजह से, कुछ कठिनाइयों के कारण, तो आज का दिन ऐसा है कि अगर आप उन कार्यों को भी पूरा करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको आज के दिन भाग्य का मिलेगा। और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है साथियों, तो रुके हुए कार्य तो पूरे होते ही है। ऐसे भी कार्य पूरे हो जाते हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता, जिनके विषय में सोच भी नहीं पाता कि ऐसा कार्य कोई उसका हो भी सकता है। तो जब भाग्य का सपोर्ट होता है तो बिगड़े हुए भी कार्य बन जाते हैं। तो साथियों आज के दिन ये, और दूसरा जो छात्र हैं और वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आज के दिन। उपाय आपके लिए बनता है कि या तो पीपल के वृक्ष पर या हनुमान जी के मंदिर में सफ़ेद रंग का झंडा अगर आप लगा सकते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं
जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के, या जो भी बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, सब कुछ आज आपको मिलेगा। यानी कि जिसमें आप कहीं ना कुछ कमी महसूस कर रहे थे कि भाई बुजुर्गों की ओर से उनका कुछ आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, या वो थोड़ा सा कुछ आपको लेकर के उनका जो नज़रिया है या जो एटीट्यूड है वो थोड़ा निगेटिव है, तो आज आपको जो सारी चीज़ें अब तक महसूस हो रही थी, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी नजर आएगी, और आप ऐसा महसूस करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका थोड़ा नज़रिया आपके प्रति बदला है, यानी कि सकारात्मक नज़रिया आपको देखने को उनका मिलेगा। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप भी अपने बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें, और सम्मान के साथ साथ प्रातःकाल उठ करके आप उनके पांव भी अवश्य छुएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सभी क्षेत्रों में उनके आशीर्वाद मिलने के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। और प्रिय साथियों, यदि आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो, तो फिर इस मंत्र का जाप ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आप ये पूजा और ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर को पहली बात तो ये कि जो हेल्थ के इश्यूज हैं या कुछ बनने की संभावना बन रही है, तो आज, या उनको हो चुके हैं, तो आज उसमें आपको निश्चित रूप से सुधार होता हुआ लगेगा, महसूस होगा। और उनके स्वास्थ्य में तो सुधार होगा ही, आपके वैवाहिक संबंध भी बेहतरी की ओर जाएंगे आज के दिन, और आप अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले पाएंगे। यानी कि आज वैवाहिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका कारोबार, व्यापार, रोजगार, इसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। उसके कारण आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति के आपके लिए योग हैं। उन्नति के भी बहुत अच्छे योग हैं, उन्नति भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, पदोन्नति। और ये जो पदोन्नति होगी, ये आपके पिछले जो पहले के जो आपने कार्य किए हैं पास्ट में, उनके आधार पर ही, उन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो भी आपकी मैनेजमेंट है या जो आपके सीनियर पदाधिकारी हैं, वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको पदोन्नत भी कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। और बाकी आप अपने कार्य क्षेत्र में तो एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा प्रभुत्व आपका बना रहेगा, और चारों ओर से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति भी होगी। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आप इतना ही कीजिए कि आज के दिन आप हनुमान जी की जो मूर्ति है उस पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। यही आपके लिए उपाय है। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप आज के दिन जो आपके विरोधी हैं या जो आपका विरोध करते आ रहे हैं, वो भी आज के दिन शांत रहेंगे। यानी कि विरोधियों की ओर से आपको आज काफ़ी सुकून और शांति मिलने वाली है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला फंसा हुआ है, उसको लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं, मामला सुलझ नहीं पा रहा है, या आपकी चीज़ें अगेंस्ट में जा रही हैं, तो आज के दिन आप ऐसा महसूस करेंगे। और बल्कि हम तो आपको यहाँ पर ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि आज का वो दिन है कि अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही थी, तो आज आप अगर हियरिंग है तो हियरिंग पे भी जाएं, आपके फेवर में भी वर्डिक्ट जाने की पूरी संभावना है। और कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा समस्या का। और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंकर से आप कोई पैसा या कोई लोन आदि लेने की विचार कर रहे थे, या कुछ अपने लिए उसके लिए कोशिशें कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, तो आज के दिन कोई अच्छी खबर इस बात को लेकर के भी मिल सकती है। उपाय आप क्या कीजिए? उपाय आप ये कीजिए कि नीम की दातून अगर आप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। प्रातःकाल नीम के पेड़ की जो
दातून है उसको कीजिए, यही उपाय है आपके लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, जो आप कन्या राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज के दिन स्टूडेंट्स, आप जो भी कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के योग भी हैं। और दूसरी ओर ऐसे वो जातक जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वे भी आज कोई अच्छे और बड़े निर्णय अगर चाहें तो ले पाएंगे। और इन निर्णयों को लेने में, इन डिसीजंस को लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी आपको महसूस, आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। संतान की ओर से भी माता पिता को, जो कन्या राशि के हमारे माता पिता हैं बच्चों के, उनके जो संतान है उनकी ओर से भी उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की पूरी आज के दिन संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, आज के दिन आप कन्या राशि के जातक क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में भी आपकी जो अगर कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं वो भी दूर हों, यानी कि सभी ओर से आप चिंताओं से मुक्त हों और परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिले, तो उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय करना है। और वो उपाय सिर्फ इतना ही करना है कि आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र, इसका आप पाठ कीजिए और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये दोनों कीजिएगा। तो ये चर्चा थी आप कन्या राशि के जातकों को लेकर के। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको, जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, आपको आपकी जो माता हैं उनका बहुत प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिलने वाला है। उनकी तरफ से कुछ आपको अच्छा कोई गिफ्ट भी मिल सकता है और उनका आशीर्वाद ही यूं तो आपके लिए काफ़ी है। माता का आशीर्वाद तो आपको आज के दिन मिलने वाला है, पूरा मिलने वाला है। लेकिन हम आपको भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके सभी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वो भी दूर हों और आपके कार्य सिद्ध हों, तो माता का आशीर्वाद घर से निकलने के समय पर अवश्य लें। और इतना ही नहीं, ये तो मैंने मातृ पक्ष की बात की है, उनकी ओर से क्या आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी आदि की कोई डील कर रहे थे आप और वो बीच में पेंडिंग पड़ गई थी, नहीं आगे बढ़ पा रही थी, या कोई वाहन आदि खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज के दिन ये कार्य भी आपका पूरा बन सकता है। इसको लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं वाहन, तो आपकी प्लानिंग सक्सेस हो सकती है। या फिर कोई अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी डील है, वो भी आज के दिन आपको लाभ दे करके जाएगी अगर आप उसको फाइनलाइज करते हैं तो, क्योंकि माता का आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। और अगर माता नहीं है तो माता के समकक्ष कोई उम्र की कोई महिला हो, बुजुर्ग, उनसे भी आप आशीर्वाद ले करके अपने इन कार्यों को कर सकते हैं। तो उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आज के दिन आप कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय करना है कि लाल मसूर की दाल एक लाल नए वस्त्र में एक उस रख करके उसकी छोटी सी पोटली बना करके कुछ पैसों के साथ किसी गरीब व्यक्ति या किसी सफाई कर्मचारी को आपको दान करना है, आपने उसको दान करना है। यही आज के लिए आप तुला राशि के लिए जो है उपाय बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन मंगल लॉर्ड है। आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति, उसके आधार पर पराक्रम में वृद्धि होने के संकेत हैं। एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहेगा, और क्योंकि एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि है, तो इसलिए आज जो भी कुछ अपने जीवन की चीज़ें हासिल करना चाहते हैं आप, आज आपकी कुछ ऐसी बिलीफ रहेगी कि मैं कुछ भी हासिल करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिश्रम के बल पर हासिल करूं, जो कि बहुत अच्छी थिंकिंग है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, होना भी चाहिए। बजाय इसके कि आप दूसरों पर निर्भर रहें, आप अपने परिश्रम से आगे बढ़ें, और ऐसी ही थिंकिंग आपकी रहने वाली है। और इतना ही नहीं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर आप उनसे भी किसी प्रकार के सहयोग की आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो वहाँ पर वो भी पूरी होगी। भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा ही, उनका प्यार भी मिलेगा छोटे भाई बहनों का।
और अगर आज के दिन आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या उसको लेकर के कोई प्लानिंग है तो ये भी बड़ी सुखद रहेगी और लाभकारी सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय क्या बनता है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय बनता है कि आज के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में किसी पुजारी जी को जाकर के आप दूध, चावल, शक्कर और सफ़ेद मिठाई ये आप और साथ में कुछ दक्षिणा रख करके अपनी क्षमता अनुसार आप उनको जाकर के दान दे करके आएँ मंदिर में, उनके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें। यही आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय बनता है। और प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। आपके लिए बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आज का जो दिन है आप धनु राशि के जातकों के लिए परिवार के साथ मिल करके समय व्यतीत करने का है। और अगर आप आज अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो आपको काफ़ी शांति और सुकून महसूस होगा उनके साथ मिल करके। और इतना ही नहीं, उनके प्रति जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी बेहतर तरीके से आप स्वयं भी समझेंगे और उनको भी इस बात का एहसास कराएंगे कि जो भी आपके प्रति मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनका मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है और मैं उनको फुलफ़िल करूँगा। और ऐसा जब आप उनको एहसास कराएंगे अपने परिजनों को तो आपके जो परिजन हैं उनका भी आपको भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के वातावरण एक बहुत अच्छा रहेगा परिजनों के साथ आपके और उनके बीच में। इसके साथ साथ धन की स्थिति, यदि आप अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो आज का दिन इस कार्य के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात और इन बातों से अलग वो ये कि आप अपनी मीठी वाणी के द्वारा आज के दिन कुछ ऐसे कार्य भी करवा सकते हैं जिन कार्यों को आसानी से किसी के द्वारा नहीं कराया जा सकता। अपनी सिर्फ इस मीठी वाणी के कारण सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप और उसी की वजह से कुछ ऐसे कार्य भी आप करवा सकते हैं। इसका भी आपको एहसास हो, हम कराना चाहते हैं तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें और अंत में हनुमान जी की आरती से समापन करें। और अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ा सकते हैं मीठा, और मीठा कुछ बांटें, गरीब बच्चों में बांटें, गरीबों में बांटें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय है ये आपके लिए, इससे आपके कार्य और सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के जातक हैं यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, आज के दिन बताना चाहेंगे कि आज का जो दिन है ये आपका मन जो है बहुत प्रसन्न चित्त रहेगा। आप बहुत जो थिंकिंग है आपकी वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है और जिन चीज़ों को भी आप सोचेंगे हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में जाकर के सोचेंगे। निगेटिविटी तो आज आपके पास भी नहीं होकर के निकलेगी। बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो ये पॉजिटिव अप्रोच है या एटीट्यूड है इसको देख करके लोग भी आपकी ओर आकर्षित तो होंगे ही, आपके इससे प्रभावित भी होंगे, आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जो आप अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करेंगे वे उससे लाभ लेना चाहेंगे और आपके पास आना पसंद करेंगे अपने मार्गदर्शन कराने के लिए आपके द्वारा। तो अगर वो आपके पास आते हैं तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि उनको आप निराश ना करें, पूरा अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में उनका मार्गदर्शन अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या करें? तो आपके लिए उपाय यही बनता है कि आज के दिन आप काले कुत्ते को अगर आप दूध पिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं तो ये इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, धन की समस्या भी सॉल्व होगी। कहीं से अगर आपका धन रुका हुआ है तो वो आएगा, और अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं सही जगह तो वो भी हो पाएगा विद प्लानिंग के साथ, और परिजनों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो आप इस कार्य को अवश्य करें उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। आपके केस में प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं कुंभ राशि के हमारे मित्रगण,
तो आपके लिए यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। इससे आपको कुछ अच्छे फायदे भी होंगे। और हाँ, अगर आप शारीरिक तौर पर कुछ परेशान चल रहे थे तो आपके उस बीमारी या उस परेशानी में भी आज के दिन आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, सुधार नज़र आएगा। कोई भी जो अच्छा पुराना रोग जिससे आप परेशान थे, ऐसा रोग जिसने आपको परेशान किया हुआ था, उसमें आज के दिन आपको सुधार महसूस होगा होते हुए। और इसी के साथ साथ आपको हम इतना भी बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें, नकारात्मक विचार बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो आप मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आप नकारात्मक विचारों को बिल्कुल अपने नज़दीक ना आने दें। अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें, अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति, ये बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से अपने मैरिड लाइफ में तो आपको बहुत पॉजिटिव सोच रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छा तालमेल बने तो आपको अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी, एटीट्यूड रखना होगा। ये आपके लिए उपाय भी है। यूं तो हम दूसरा भी उपाय बताएंगे, लेकिन ये भी अपने आप में कि कोई उपाय से कम नहीं है जो हम आपको सुझाव दे रहे हैं। कुंभ राशि के जो हमारे मित्रगण हैं, अब आपको बता देते हैं कि उपाय क्या करना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के इसकी मंत्र का जप करें। यही आपके लिए उपाय है आज का। आगे और अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन यदि कहीं धन के मामलों में कुछ कमी महसूस हो रही थी, आगमन में, इनकम में, तो वो इनकम आज आपके हाथों में आ सकने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं ग्रह के द्वारा। जहाँ से भी धन रुका हुआ था वहाँ से धन आपके हाथों में आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और इतना ही नहीं, आज जिन मित्रों का सहयोग आप नहीं ले पा रहे थे या नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी कारण था, तो आज के दिन आपके मित्र भी जो हैं आपको सहयोग दे पाएंगे, या आप उनसे अगर किसी भी तरीके का सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो आपको वो सहयोग उनसे मिलेगा। और इतना ही नहीं, बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको उनका आशीर्वाद और प्यार और सहयोग वो भी प्राप्त होगा। अब क्योंकि जब धन की आगमन होगा तो धन के आगमन के साथ साथ धन की सेविंग भी आप अच्छी जगह कर पाएंगे। प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो, और किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के करेंगे तो पैसे का निवेश भी आप अपने सही जगह पर कर पाएंगे, जिससे आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके। उपाय आपके लिए क्या बनता है प्रिय साथियों? आपके लिए उपाय जो बनता है वो सिर्फ इतना ही बनता है कि आप एक कार्य ये करें कि आज के दिन आप दूध, दही और या चावल ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। और मंदिर में जाकर के आप दूध और आप चावल और शक्कर, 3 चीज़ और सफ़ेद मिठाई पंडित जी को दे करके आए। दूध, चावल, सफ़ेद शक्कर यानी चीनी, ये चीज़ यानी कि खीर के लिए आप ये इंग्रेडिएंट्स उनको दे सकते हैं। और दे करने के बाद सफ़ेद रंग की कोई मिठाई भी आप उनको दें, साथ ही कुछ दक्षिणा उस पर रख करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के आए तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आज आप माँ दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं, दुर्गा सूक्त का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद बांटते हैं, तो भी आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं या रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे और माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 3 अप्रैल सन 2024 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, उपायों के साथ। अगर आप उपायों को भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और आप सभी दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।